हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे वीर की जो मिसाल बने सच्ची देशभक्ति की और जिन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना गया। जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही और वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो ये कहानी है रविंद्र कौशिक की। इन्हें रो ने ब्लैक टाइगर का नाम भी दिया था। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर के एक पंडित परिवार में हुआ था। इनके पिता एयरफोर्स के एक रिटायर ऑफिसर थे और ये टेक्सटाइल मिल में काम कर रहे थे। रविंद्र का बचपन राजस्थान में ही बीता था। रविंद्र को एक्टिंग का काफी शौक था और वो देशभक्ति को भी सबसे ऊपर माना करते थे। अभी भारत को आजाद हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ था और वो थिएटर में देशभक्त का रोल प्ले किया करते थे। कभी भगत सिंह, कभी चंद्रशेखर और इनके बहाने वो अपनी देशभक्ति सबको दिखाया भी करते थे। रविंद्र एक उम्दा कलाकार थे और हर कोई उनकी एक्टिंग की प्रशंसा किया करता था। रविंद्र रूप बदलने में काफी माहिर थे। उन्हें कोई भी इतनी आसानी से नहीं पहचान पाता था। एक बार उन्हें एक सेठ ने लखनऊ बुलाया एक नाटक के लिए। उसमें रविंद्र एक फौजी का रोल प्ले कर रहे थे जिसे चीन आर्मी पकड़ लेती है और उसे काफी ज्यादा यातनाएं दी जाती हैं। इस नाटक में रविंद्र ने एक फौजी के दर्द को और उसकी देशभक्ति को काफी अच्छे से लोगों के सामने पेश किया। लोग उसकी एक्टिंग के कायल हो गए। उन्हें उसकी एक्टिंग बिल्कुल सच के जैसी लगी। लेकिन उन सब के अलावा उस भीड़ में भारत की खुफिया एजेंसी रो का एक अधिकारी भी वो नाटक देखने के लिए आया हुआ था। वो भी रविंद्र से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ। रो का वो अधिकारी नाटक के बाद रविंद्र से मिला और उसने रविंद्र से पूछा कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? तुम्हें एक मुसलमान की एक्टिंग करनी होगी। रविंद्र इसके लिए तैयार हो गया। उसके बाद रो के अधिकारी रविंद्र को एक गुप्त स्थान पर ले गए जहां 2 साल तक उसकी ट्रेनिंग चली। उसे हर एक चीज सिखाई गई। देखा गया कि उसके अंदर कितनी देशभक्ति है। कहीं वो थोड़ा सा भी टॉर्चर ना झेल पाए और सब कुछ बता दे। लेकिन रविंद्र ने अपनी हर परीक्षा पार की और रो के अधिकारियों को अपने काम से खुश कर दिया। और अब जिस काम के लिए उसे 2 साल से तैयार किया जा रहा था वो दिन आ चुका था। रविंद्र ने अपने सारे इम्तिहान पास किए और अब उसे बताया गया कि उसे एक जासूस बनकर पाकिस्तान जाना होगा। जो रविंद्र देशभक्ति को आज तक नाटक में ही पेश करते आया था, उसे अब सही में अपनी देशभक्ति दिखाने और अपने देश के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा था। तो रविंद्र ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे इस काम के लिए हाँ कर दी और वो तैयार हो गया एक मुसलमान बनकर पाकिस्तान जाने के लिए। उसके बाद रविंद्र को एक असली मुसलमान बनाने की तैयारी शुरू की गई। उसका खतना भी कराया गया। रविंद्र को दिन में 5 बार नमाज पढ़ने की ट्रेनिंग दी गई। उसे मुस्लिम रहन सहन भी सिखाया गया और साथ ही उर्दू भी सिखाई गई। रविंद्र एक माना हुआ कलाकार था। उसने ये सब बड़ी ही जल्दी और आसानी से सीख लिया। रविंद्र को अपने काम के बारे में अपने घर बताने की भी अनुमति नहीं थी, तो उसने घर यही बताया कि वो काम करने के लिए दुबई जा रहा है और वहीं रहेगा और समय समय पर पैसे पहुंचाता रहेगा। फिर वो अपने घर से विदा लेता है और उसे बॉर्डर पार कराकर पाकिस्तान भेज दिया जाता है और रविंद्र पाकिस्तान में नवी अहमद शाकिर के नाम से पहुंचा। पाकिस्तान जाकर रविंद्र ने सबसे पहले अपने सारे दस्तावेज और पहचान पत्र तैयार करवा लिए और अब वो अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी वहां बिताने के लिए तैयार था। रविंद्र को पंजाबी तो आती ही थी और उर्दू उसने सीख ली थी, जिससे उसे वहां घुलने मिलने में काफी आसानी हुई। रविंद्र कराची के एक कॉलेज से LLB की पढ़ाई करने लगा और उसने अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी कर ली। एक दिन रविंद्र ने अखबार में पाकिस्तानी सेना में हो रही भर्ती की खबर को देखा और अच्छा मौका पाकर उसने फॉर्म भी भर दिया और अपनी मेहनत से उसने वो परीक्षा पास भी कर ली और अब वो पाकिस्तानी सेना में एक सिपाही बन गया था। रविंद्र ने काफ़ी मेहनत की और पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसरों को अपने काम से खुश कर दिया, जिसकी वजह से समय समय पर रविंद्र का प्रमोशन होता रहा और फिर एक दिन वो मेजर की पोस्ट तक भी चला गया। रविंद्र यानी नवी अहमद शाकिर ने अब अपने एक सीनियर की बेटी से शादी भी कर ली थी, जिससे उस पर विश्वास और बढ़ता गया।
रविंद्र की ऐसी उपलब्धियों के चलते रो और तत्कालीन सरकार ने उन्हें ब्लैक टाइगर की उपाधि दे दी। उनका एक बेटा भी था। रविंद्र ने काफ़ी सारे सीक्रेट्स रो को दिए, जिससे कि 1971 की लड़ाई जीतने में भारत को काफ़ी ज़्यादा मदद भी मिली थी। 1979 से 1983 तक कई बड़े सीक्रेट्स रविंद्र ने रो को दिए। लेकिन रविंद्र की किस्मत भारत सरकार से भी जुड़ी हुई थी, जिनसे उस समय एक बहुत बड़ी गलती हो गई। तत्कालीन सरकार ने रविंद्र की मदद करने के लिए और उनसे कुछ जानकारी लेने के लिए एक और सीक्रेट एजेंट को पाकिस्तान भेजने की बात रविंद्र से कही। रविंद्र ने मना कर दिया कि जब तक वो यहाँ पर अकेला है तब तक सब ठीक है, किसी और के आने से उसे परेशानी हो सकती है। लेकिन सरकार के दबाव के सामने रविंद्र को झुकना पड़ा और वहाँ एक और सीक्रेट एजेंट को भेज दिया गया। उस नए अधिकारी ने बॉर्डर पार कर लिया और फिर वो एक होटल पर चाय पीने के लिए रुका। वहाँ कुछ पाकिस्तानी सेना के सिपाही भी थे। उन्हें उसकी बोलचाल से उस पर शक हुआ और फिर उसे पकड़ लिया गया। उसे कई दिनों तक काफ़ी यातनाएं दी गई और फिर उसने बता दिया कि वो एक रो का एजेंट है और यहाँ पर पहले से ही मौजूद एक रो के एजेंट से मिलने और उसकी मदद करने के लिए आया है। पाकिस्तानी सेना ने उसे अपने उस साथी से मिलने के लिए कहा। जब वो रविंद्र से मिला तो पाकिस्तानी सेना ने उसे घेर लिया। रविंद्र को काफ़ी गुस्सा आया और वो उसे वहीं मारने लगा। सब हैरान थे कि रविंद्र यानी नवी अहमद शाकिर रो का एजेंट है और यहाँ कितने सालों से रह रहा है और एक मेजर की पोस्ट तक भी जा चुका है। 1983 में उसे पकड़ा गया था। रविंद्र को सियालकोट की जेल में डाल दिया गया। जिस बैरक में रविंद्र को रखा गया वहाँ सूरज की रोशनी तक भी नहीं थी, था तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। रविंद्र को 12 दिन तक कुछ भी खाने या पीने के लिए नहीं दिया गया। सिर्फ पूरा दिन उसे यातनाएं दी जाती थी, लेकिन रविंद्र ने कभी भी कुछ नहीं बताया। फिर उसे कोर्ट ले जाया गया जहां रविंद्र को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन पाकिस्तान की कुछ मानव अधिकार संस्थाओं के प्रयास से 1985 में रविंद्र की फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी गई। रविंद्र वहां से अपने परिवार को खत भी लिखा करते थे और उनसे पता चलता है कि रविंद्र को पानी भी अच्छे से नहीं दिया जाता था। रविंद्र जमीन पर पड़ा हुआ पानी पिया करते थे। उन्हें रोज यातनाएं दी जाती थी और उनसे सवाल पूछे जाते थे, लेकिन वो उन सारी यातनाओं को सहन करते रहे और कभी कुछ नहीं बताया। उन्होंने एक खत में लिखा भी था कि उन्हें कार्डियक यानी हृदय का रोग हो गया है और उसका यहाँ पर कोई इलाज भी नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि वो भारत की जमीन पर अपनी अंतिम सांसें लेना चाहता है। उसके परिवार ने भारत सरकार से काफ़ी गुहार भी लगाई कि वो उसे पाकिस्तान से छुड़वा ले, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया कि उसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था कि अगर वो पकड़ा गया तो भारत सरकार उसका कोई जिम्मा नहीं लेगी। ऐसा करने से भारत की छवि दुनिया के सामने खराब हो जाएगी। जेल में एक बार उसे उसकी पत्नी उसके बेटे के साथ मिलने भी आई थी, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया और कहा भी जाता है कि उसके बाद वो भी पाकिस्तान में कभी दिखाई नहीं दिए। रविंद्र कौशिक पाकिस्तानी सेना में होते हुए भी 5 बार अपने परिवार से मिलने भारत भी आया था और बड़े आराम से यहाँ पर रहा था। किसी को भी उस पर जरा सा भी शक कभी नहीं हुआ। उसकी रूह बदलने की कला ने उसका काफी साथ दिया और वो भारत की मदद करता रहा, लेकिन तत्कालीन भारत सरकार की एक गलती की वजह से वो पकड़ा गया। उन्होंने एक खत में लिखा भी था कि अगर वो अमेरिकन सिपाही होता तो उसे 3 साल में ही छुड़वा लिया जाता, लेकिन शायद भारत के लिए कुर्बानी देने वालों को यही नसीब होता है। 1985 में रविंद्र को सेंट्रल मुल्तान जेल भेज दिया गया। उन्हें वहां भी काफ़ी यातनाएं दी गई और फिर 16 साल बाद 2001 में उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद भारत सरकार ने उनकी डेड बॉडी के लिए भी इनकार कर दिया। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने भी रविंद्र के मृत शरीर को कचरे के ही साथ जला दिया था। रविंद्र की मृत्यु के
2 साल के बाद उनके पिता का भी हार्ट अटैक से देहांत हो गया। उनके छोटे भाई राजेश्वर बताते हैं कि रविंद्र की मृत्यु के बाद उन्हें सरकार से सिर्फ इतनी मदद मिली कि हर महीने पेंशन के तौर पर 500 रुपए दिए जाते थे, जो कि बाद में 2000 रुपए हो गए थे। लेकिन 2006 में रविंद्र की मां के देहांत के बाद वो भी बंद हो गई। लेकिन ये बात तो पक्की है, अगर भारत सरकार वो गलती कभी ना करती तो रविंद्र को पकड़ पाना नामुमकिन था और वो कितनी ही मदद अब तक भारत की कर चुके होते। तो भारत का ये ब्लैक टाइगर अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे गया। एक थिएटर एक्टर से एक रॉ का एजेंट और फिर पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा मेजर बनने तक का सफर कितने ही लोगों को हौसला देता है और ऐसे वीरों के बलिदान को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। चल मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।